इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच और गेटवे, इन डिवाइसेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिपीटर कौन सी डिवाइस है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसका मकसद क्या है। दिस डिवाइस ऑपरेट्स ओनली इन फिजिकल लेयर, कि ये डिवाइस जो है रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका यूज़ जो है वो सिर्फ फिज़िकल लेयर पर किया जाता है। अब फिज़िकल लेयर क्या है, अगर हम बात करें OSI मॉडल की, तो OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जब हम नेटवर्क की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क कंसीडर करें और इस नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर तो सकता है, लेकिन किस तरह से करेगा, इन लेयर्स की मदद से सेंड करेगा। मींस के OSI मॉडल जो है ये किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद देता है। तो ये जो रिपीटर है, रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर सिर्फ काम करती है। अब इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। अ रिपीटर रिसीव्स अ सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड रीजनरेट्स इट। अब इसका मतलब ये है कि रिपीटर एक सिग्नल को रिसीव करता है और फॉर एग्जांपल कि अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है, तो रास्ते में फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स है और 10 किलोमीटर्स तक जाते जाते हो सकता है सिग्नल इतना वीक हो जाए कि मे बी वो करप्ट भी हो जाए, मींस कि वो यूज़लेस भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर, क्योंकि हम जानते हैं 10 किलोमीटर्स पर काफ़ी ज़्यादा सिग्नल वीक हो सकता है, तो इस वजह से वो करप्ट भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में 7 to 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर क्या लगा दिया जाएगा, रिपीटर की डिवाइस लगा दी जाएगी। इस तरह की एक डिवाइस लगा दी जाएगी रास्ते में, ताकि रिपीटर उस सिग्नल को बूस्ट अप करे, उस सिग्नल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इजीली रिसीवर तक पहुंच सके, कि वो करप्ट हुए बगैर रिसीवर तक वो मैसेज इजीली पहुंच सके। तो रिपीटर एक डिवाइस है जिसका काम यही होता है कि सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करना, सिग्नल्स को बूस्ट अप करना। अब हम आते हैं हब की तरफ। हब भी एक डिवाइस है, कह लें रिपीटर की तरह है, लेकिन रिपीटर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये भी फिजिकल लेयर पर ही काम करती है OSI मॉडल के। अब अगर हम बात करें हब की, तो हब क्या करती है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कंप्यूटर A, B, C और कंप्यूटर D, ये चारों कंप्यूटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं हब के साथ। तो अगर कंप्यूटर A कंप्यूटर D को मैसेज सेंड करना चाहता है, तो कंप्यूटर A मैसेज सेंड करेगा हब को, और हब आगे से मैसेज सेंड कर देगी कंप्यूटर B, कंप्यूटर C और कंप्यूटर D को। तो हब डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो तमाम कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड कर देगी। हालांकि मैसेज तो कंप्यूटर D के लिए था, लेकिन हब जो है वो तमाम कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड कर देगी जो कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्टेड होंगे। मींस के इसके अंदर कोई फिल्टर वाली कैपेबिलिटी नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो रिपीटर या हब को आमतौर पर रिपीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि रिपीटर और हब में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो रिपीटर या हब कह लें, फॉरवर्ड्स द एवरी बिट, दे डू नॉट हैव इंटेलिजेंस टू फिल्टर डाटा। तो रिपीटर में भी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि डाटा को फिल्टर करना, रिपीटर तो सिंपली सिग्नल्स को बूस्ट अप करता है। तो इसका काम क्या होता है, डाटा को आगे से सेंड करना। तो ये फिल्टर तो डाटा को करता नहीं है, इसलिए डाटा जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तमाम कंप्यूटर्स को वो मैसेज या डाटा सेंड कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस को, जो कि है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर भी यूज़ होती है OSI मॉडल के, और डाटा लिंक लेयर पर भी यूज़ होती है। हमने टोटल पर कितनी लेयर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 7 लेयर्स हैं। तो जो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर है, इन दोनों पर कौन सी डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ होती है, वो है ब्रिज। जो ब्रिज है ये फिजिकल लेयर पर भी यूज़ होती है और डाटा लिंक लेयर पर भी। अब ये फिजिकल लेयर पर दरअसल करती क्या है, फिजिकल लेयर पर इसका काम ये है ब्रिज का
कि ये सिग्नल्स को रीजनरेट करती है, सिग्नल्स को बूस्ट अप करती है जिस तरह से रिपीटर करती है। तो ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजनरेट भी कर सकती है या सिग्नल्स को बूस्ट अप भी कर सकती है। जबकि डाटा लिंक लेयर में इसका क्या काम होता है ब्रिज का, ब्रिज मैक एड्रेस को चेक करती है हर फ्रेम के। हम जानते हैं कि OSI मॉडल में यहाँ पर जो मैसेज होता है नेटवर्क में पैकेट्स बनाए जाते हैं मैसेज के, और यहाँ पर मैसेज के फ्रेम्स बनते हैं, और यहाँ पर मैसेज बिट्स की फॉर्म में मींस के 0 और 1 की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में यहाँ पर डाटा आगे से केबल्स पर ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो डाटा लिंक लेयर पर ब्रिज का यूज़ है वो ये है कि चेक द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। कोई भी आप नेटवर्किंग वाली डिवाइस देख लें या कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस देख लें, वहाँ पर उस डिवाइस का कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है। इसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। M से मीडिया, A से एक्सेस और C से कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये एक यूनिक कोड होता है या यूनिक आइडेंटिटी कह लें या यूनिक ID भी कह सकते हैं हर डिवाइस की, कि उसका जो मैक एड्रेस होगा कि उस डिवाइस तक ही वो पहुँचे मैसेज। तो ये दरअसल ब्रिज का ये काम होता है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस को चेक करती है हर फ्रेम के। ब्रिज हैज़ अ फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज़। ब्रिज के पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। इट इज़ मोस्टली यूज टू कनेक्ट लैन्स। ये आमतौर पर लैन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फॉर एग्जांपल एक लैन समझ लें और यहाँ हब की बजाय हमने हब यूज़ किया हुआ है। इट्स ओके, आप हब भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी ये समझ लें कि यहाँ पर हब यूज़ किया। इसी तरह की एक और आपने यहाँ पर अलहदा से एक नेटवर्क बना लें, तो सेम इसी तरह का चाहे बना लें इस साइड पर, तो दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। मींस के एक लैन हमारे पास ये होगी और इसी तरह की एक और लैन आप इधर बना लें, तो दोनों लैन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। A bridge can check the destination address of the frame and decide from which outgoing port the frame should be sent out। कि ये चेक करती है जब भी ब्रिज के पास कोई भी फ्रेम आएगा, ब्रिज चेक करेगा कि इसने इस फ्रेम को कहाँ पर सेंड करना है। अब राउटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही अहम डिवाइस होती है नेटवर्किंग में। ये जो डिवाइस है ये फिजिकल लेयर पर भी काम करती है, डाटा लिंक लेयर पर भी और नेटवर्क लेयर पर भी। अब अगर हम बात करें तो इसे हम इट इज़ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, इसको हम नेटवर्किंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक नेटवर्क से डाटा पैकेट्स को लेती है और दूसरे नेटवर्क पर सेंड कर देती है। तो मींस के नेटवर्क से नेटवर्क तक जो डाटा की डिलीवरी होती है वो मेन डिवाइस कौन सी कर रही होती है, राउटर फॉरवर्ड्स द डाटा पैकेट्स या पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। जो मैसेज होता है उसके पैकेट्स बन जाते हैं जिनको कहते हैं डाटा पैकेट्स। तो पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजना राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नेटवर्क कंसिडर करें, अभी तो यहाँ पर एक ही कंप्यूटर है, यहाँ पर आप एक स्विच लगा लें, स्विच में आप सैकड़ों कंप्यूटर्स भी लगा सकते हैं, मीन्स के 100 के हिसाब से भी कंप्यूटर लगा सकते हैं। तो आप कोई ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगाएं, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर आपने 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड किए हुए हैं, यहाँ पर भी 50 कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर लें यहाँ पर एक स्विच लगाकर, तो दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ये भी एक नेटवर्क होगा, ये भी एक नेटवर्क होगा। यहाँ पर तो फिलहाल एक ही कंप्यूटर है, लेकिन आप यहाँ पर एक स्विच लगा लें, स्विच भी एक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर 50 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्विच लगाई होगी। तो यहाँ पर दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किसने किया है, ब्रिज ने। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है ब्रिज। और इधर से भी इसी तरह का अगर हम सिनेरियो फर्ज करें तो यहाँ पर भी ब्रिज है, तो ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, जिनको ब्रिज आपस में कनेक्ट करके मेन एक नेटवर्क बना रहे हैं। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो डिलीवरी होती है डाटा पैकेट्स की, तो वो राउटर करता है। अगर इस कंप्यूटर ने मैसेज सेंड करना है इस कंप्यूटर को, तो ये दरअसल जो मैसेज है या डाटा है वो डाटा यहाँ से होता हुआ राउटर के पास जाएगा। राउटर उसको डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करके आगे से इस कंप्यूटर तक सेंड करेगा। इधर तक तो नहीं, कम से कम इस नेटवर्क तक तो लाजमी आएगा। आगे से दूसरी डिवाइसेस का भी काम होता है और डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स का,
कि वो किस तरह से आगे रिसीवर तक डाटा को पहुंचाती हैं। तो इन शॉर्ट ये कि राउटर एक बहुत ही अहम डिवाइस है जिसका मेन काम ये होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है ये भी, तो ये बहुत ही अहम डिवाइस है। इट हैज़ मैनी पोर्ट्स। जबकि हम ब्रिज की बात करें ना, तो ब्रिज की मैक्सिमम आई थिंक 16 पोर्ट्स होती हैं। 16 पोर्ट का मतलब ये है कि आप 16 कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं उसके, जहाँ पर तारें लगा सकते हैं आप। 16 पॉइंट्स होते हैं इसके जहाँ पर आप तारें लगा सकते हैं ब्रिज के। तो हाँ, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर ब्रिज पर एक ही तार लगाएं और आगे क्या लगा दें, स्विच लगा दें, क्योंकि स्विच पर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं। इट हैज़ मैनी पोर्ट्स। ये सौों के हिसाब से भी हो सकती हैं, सैकड़ों के हिसाब से, कि आप हंड्रेड्स ऑफ पोर्ट्स भी हो सकती हैं। ये 40, 50, 70 इतनी पोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो 16 कहाँ पर और 70 पोर्ट्स कहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस डाल देती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ब्रिज रहने दें, यहाँ पर एक ही तार लगाएं, लेकिन यहाँ पर एक स्विच लगा लें, तो स्विच पर आप काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच कर सकेंगे। तो इट हैज़ मैनी पोर्ट्स। इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। इट आल्सो हैज़ फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। ना हब के पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, ना ही रिपीटर के पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। स्विच के पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है, राउटर के पास भी होती है अल्टीमेटली, क्योंकि उसने डाटा पैकेट्स फॉरवर्ड करने होते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को। तो स्विच जो है इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। तो ये इसको पता होता है, ये इंटेलिजेंट होती है हब की निस्बत। हब इंटेलिजेंट नहीं होती। स्विच क्या करती है, जिस कंप्यूटर के लिए मैसेज आया होता है उसी कंप्यूटर को मैसेज सेंड करती है स्विच नेटवर्किंग डिवाइस। तो इस तरह से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हैं, तो दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया यहाँ पर हब ए के ज़रिए, और यहाँ पर भी दो कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों को हब बी के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। और आगे से इनको स्विच 1 में लगा दिया और इनको स्विच 2 में लगा दिया। हब के बाद हब के साथ ये स्विच को लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पर राउटर लगा दिया हुआ है कि राउटर एक नेटवर्क से डाटा पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क पर सेंड करेगा। और यहाँ पर ना एक ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है, तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है। दोनों कंप्यूटर नेटवर्क्स को ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जा रहा है। तो अ नेटवर्क स्विच इज़ अ मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज डेट यूजेस मैक एड्रेस। स्विच जो है ये मैक एड्रेस का यूज़ करती है। तो मैक एड्रेस का जो यूज़ होता है वो डाटा लिंक लेयर पर होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये इसका मतलब कि स्विच भी डाटा लिंक लेयर पर यूज़ होती है। That uses media access control to forward the data packets to the data link layer of the OSI model। तो ये हमने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आज डिस्कस किया। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हमने डिस्कस की, आपको शुरू से बता भी देते हैं। अभी एक और भी है, गेटवे। A gateway is a piece of networking hardware used in telecommunication for the telecommunication networks that allows the data to flow from one discrete network to another। discrete मतलब different, एक डिफरेंट नेटवर्क से दूसरे डिफरेंट नेटवर्क तक डाटा को या सेंड करने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क तक डाटा को सेंड करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। जबकि राउटर जो होती है, राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो सेम नेटवर्क पर भी डाटा सेंड कर सकती है और डिफरेंट नेटवर्क पर भी डाटा को सेंड कर सकती है। जबकि गेटवे जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट या डिस्क्रीट नेटवर्क पर डाटा सेंड कर सकती है। यहाँ पर आप डिफरेंट डिवाइसेस भी देख सकते हैं। तो हमने डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया आज इस वीडियो में। तो अगर आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एट द एंड इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।